हेलो। क्या आप भी आरआरबी में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनना चाहते हो? क्या आप भी चाहते हो कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो भी फर्स्ट सैलरी? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरी स्ट्रेटजी आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को फर्स्ट बार में क्लियर करने की। अगर आपने कभी भी आरआरबी की प्रिपरेशन नहीं की है, फर्स्ट बार कर रहे हो, लास्ट टाइम भी आपने आरआरबी का एग्जाम दिया था पर कुछ गलतियां वहां पे रह गई थी, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी गलतियां दूर होने वाली है। और इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, तब मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप इस आरआरबी के एग्जाम को क्लियर कर लोगे। जिन लोगों का 3 पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है उनसे पूछना जाके, उन्होंने भी मेहनत की थी, अच्छे तरीके से मेहनत की थी, स्मार्ट स्टडी की थी। जब उनका सिलेक्शन हुआ तो पोस्ट के बारे में हमें ज्यादा नहीं सोचना, हमें एक पोस्ट चाहिए। हमारा प्रिपरेशन अगर उतना अच्छा है तो आप लोग उन लोगों में आगे निकल जाओगे जो सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा। इस वीडियो में क्या क्या रहने वाला है आपके लिए, एग्जाम पैटर्न रहने वाला है आपके लिए पूरा सिलेबस में लेकर आया हूं, आपके लिए स्टडी टेक्निक्स लेके आया हूं, मॉक टेस्ट के लिए एनालिसिस लेके आया हूं। ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। पेन कॉपी लेके बैठना, एक एक पॉइंट को प्रॉपर नोट करना कि किस प्रकार से आपको आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2025 के लिए प्रिपरेशन करना है, कब से स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है, कौन से यूट्यूब चैनल है, कौन सी बुक्स है, सारी डिटेल है इस वीडियो के अंदर। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। चलो शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले 5 इजी स्टेप मैं आपको बताऊंगा इसमें, जिससे आप आरआरबी को इजीली क्रैक कर लोगे। समझ गए? 5 स्टेप आपको सीखना है, बस काम खत्म। आप लोग अपकमिंग एग्जाम से अवेयर होंगे। मैं आपको एक एग्जाम डेट बताने वाला हूं लास्ट में कि आरआरबी 2025 का एग्जाम कब तक हो जाएगा। आरआरबी बहुत फास्ट प्रोसेस करवा रहा है इस बार, 2024 का भी बहुत फास्ट प्रोसेस, लोगों के ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, अभी भी नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म फिल कर देना। 8 सितंबर लास्ट डेट है इसकी। ठीक है, आप लोगों ने अब फॉर्म फिल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, 5 स्टेपों को सीखते हैं। सबसे पहला स्टेप, स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली। आप अपनी तैयारी जल्दी से शुरू करो। अभी तक सो रहे हो तो उठ जाओ, जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तभी तो सिलेक्शन होगा। कैसे करोगे पूरा जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे, सिलेक्शन के चांसेज उतना ही बढ़ने वाले हैं। अभी से स्टार्ट कर दी तुमने तैयारी, इस वीडियो को पूरा देख लिया तू, समझ गए? तो आज से ही हमें जब इस वीडियो को देख रहे हैं तैयारी स्टार्ट कर देनी है। उसमें हम पूरी चीजें सीखने वाले हैं। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, इसका क्या मतलब सर? आपके पास में पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स होने चाहिए। कौन कौन सी बुक्स है, यूट्यूब चैनल है, आगे हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास में पूरे हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पढ़ना आपका काम है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास में नोट्स होने चाहिए। तो सबसे पहला गोल क्या रहेगा हमारा फाउंडेशन डेवलप करने के लिए? अंडरस्टैंड द एग्जाम स्ट्रक्चर एंड मास्टर द बेसिक्स। एग्जाम को समझ लेते हैं पहले, किस प्रकार से होता है आरआरबी का। ये है सिंगल क्वेश्चन पेपर होता है, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 90 मिनट का होता है, और 100 MCQ आते हैं इसमें। बेसिक चीज है, समझ जाओगे। और 100 MCQs किस किस टाइप से आते हैं? नर्सिंग के आते हैं इसमें 70 MCQs। नर्सिंग के कितने एमसीक्यूज आते हैं? 70 कितने मार्क्स के लिए? 70 मार्क्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है इसमें 30 मार्क्स के लिए आती है अपनी एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल अर्थमेटिक, रीजनिंग, जनरल साइंस। तो टोटल 100 मार्क्स का अपना पेपर हो गया। उसमें से अगर आप 70+ लेकर आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन जाओगे। आपको 1 लाख रुपए की सैलरी मिलने वाली है, खुशियां आने वाली है। पूरा वीडियो देखो। चलो, अब हमारे ये हो गया
स्टार्ट विद सिलेबस। सिलेबस को देख लेते हैं एक बार। तो नर्सिंग के 70 एमसीक्यूज के लिए क्या सिलेबस दिया गया है? एनाटॉमी फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जिसमें जियाट्रिक भी इंक्लूड है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिक, जेनेटिक्स, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये सारे सब्जेक्ट के नोट आपके पास में होने चाहिए, समझ गए? चलो, नॉन नर्सिंग में क्या क्या आने वाला है? जिसमें आने वाला है जर्नल अर्थमेटिक और जर्नल इंटेलिजेंस, जिसमें मैथ रीजनिंग सीधा सीधा बोलूं मैं तो 5 मार्क का ही आएगा, 5 मार्क का ये आएगा। जर्नल अवेयरनेस 10 मार्क का आएगा। जर्नल साइंस 10 मार्क का आएगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टॉपिक्स आपको जरूर से ही पढ़ने हैं। मैथ रीजनिंग जीके इंग्लिश हिंदी जो भी चीजें हैं यहाँ पे दी गई है वो टॉपिक जरूर से आपके नोट्स में होने चाहिए, एक बार आपके हाथ साथ निकला हुआ होना चाहिए, समझ गए? नॉन नर्सिंग की हम जल्दी क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। चलो आगे हम बात करते हैं स्टेप 2। फर्स्ट स्टेप में हमने जान लिया जल्दी से हमें स्टडी स्टार्ट करनी है, हमारा एग्जाम पैटर्न समझ लिया हमने, सिलेबस समझ लिया। चलो स्टेप 2 में आ गए, हमारे पास में सारा कंटेंट अब मिल चुका है हमें, नोट्स वाला हमने बिल्ड जो हमारा बेस था वो डेवलप कर लिया। अब बात करते हैं डीप डाइव इनटू सिलेबस। ऑर्गेनाइज योर स्पेस फॉर स्टडी। आप या तो कहीं कोचिंग कर रहे हो, या कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, या फिर घर में एक आपका सेपरेट ऐसी कोई जगह है जहाँ पे बैठ के पढ़ते हो। पूरा सिलेबस लो, पूरे नोट्स लो और वहां से स्टार्ट करो। अब ये मत बोलना कि पहले कौन सा पढ़ूं, एमएसएन पढ़ लो भाई, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट कर लो भाई, उसको स्टार्ट करो। फिर उसके पूरे टॉपिक्स पढ़ो, फिर फंडामेंटल पढ़ लो, फिर पीडियाट्रिक पढ़ लो, फिर ओबीजी पढ़ लो। इस प्रकार से आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है, समझ गए? ये हमने सारा मटेरियल अपने पास में ले लिया, हमने जगह डिस्ट्रक्ट जगह चूज कर लिए कि मैं डेली यहाँ पे पढ़ने वाली हूँ, पढ़ने वाला हूँ। ये सारा अपना कंप्लीट है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या गोल है, क्या फोकस रहने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। डेली हमें 6 से 8 घंटे पढ़ने हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो आरआरबी है 2025 का एग्जाम दिसंबर तक हो जाएगा, तो इस टाइम के लिए हमें 6 से 8 घंटे डेली पढ़ना है। मॉर्निंग में नर्सिंग सब्जेक्ट पढ़ो, आफ्टरनून में रीजनिंग मैथ पढ़ो, और इवनिंग में जनरल अवेयरनेस प्लस एमसीक्यूज पढ़ो। ये आपका एक प्रॉपर साइकिल होना चाहिए। उठे, एक्सरसाइज की, जो स्पेस है वहां पे गए, पढ़ने लगे, फिर खाना खाया, थोड़ा एंजॉय किया, उठे, सोए। ये सारा आपका एक रूटीन होना चाहिए डेली का। आप भले ही वो मत बनाओ, पर आपका रूटीन होना चाहिए कुछ ना कुछ। चलो आज से ही स्टार्ट करना है, समझ गए? तब आपका सिलेक्शन होगा। चलो आपके लिए एक प्रो टिप्स है, क्रिएट कलरफुल नोट्स। जैसे आप नोट्स बनाओगे तो कलरफुल 3 टाइप के पेन रखने हैं उसके अंदर, है ना? जैसे रेड से स्टार मार्क कर लिया, अब आपको लगा कि यार ये भी इंपॉर्टेंट है, उससे ब्लू से कर लिया, और ब्लैक से आप लिखते जा रहे हो। इस टाइप से 3 कलर के आपके पास पेन होंगे, तो लास्ट में जब आपको इंपॉर्टेंट जो चीज इंपॉर्टेंट कैसे, आपने मॉक टेस्ट दिया, उसमें कोई क्वेश्चन मिला आपको, उससे रिलेटेड कोई टॉपिक मिला आपको, उसको इंपॉर्टेंट कर लिया, 3 स्टार लगा लिए, हार्ट बना लिया, तीर बना लिया, कुछ भी, इट्स योर चॉइस। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स पेपर, पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं, पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो पीवाईक्यूज आपको जरूर से प्रैक्टिस करने हैं। पीवाईक्यूज आप मुझसे ले सकते हो, कमेंट बॉक्स में मुझे पूछना, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। चलो आगे बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 2 में हम आ चुके हैं, हमने पीवाईक्यूज देखे हैं, सारी चीजें वहां पे एक एक स्टेप को लिखते हुए जाना, इसी तरह से स्टडी करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, रिव्यू एंड प्रैक्टिस एंड एग्जाम पेपर्स। अब आपको जो पूरा एग्जाम पेपर है पहले आए हुए, उनको रिव्यू करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, और एक बार फिर से आपका जो भी पढ़ा हुआ है नोट्स है उनको वापस से रिवाइज करोगे, समझ गए? आगे चलते हैं, थर्ड स्टेप हो गया हमारा रिवीजन वाला। अब क्या गोल रहने वाला है? प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो, और अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, उसको दोबारा से रिवाइज करोगे तो वो जरूर से समझ में आएगा, अच्छी बात है। 2 मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो पर वीक।
आप हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा जो प्ले स्टोर है वहाँ का पता दिया हुआ है, उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो ऐप है वो डाउनलोड हो जाएगा। हमारा पीएनसी प्रोफेशनल नर्सिंग नाम से, प्रोफेशनल नर्सिंग कोच नाम से ऐप को सर्च करना प्ले स्टोर पे, वो मिल जाएगा। हमारे लोगो लगा हुआ है उसके ऊपर, फिर इजीली आप वहाँ पे फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हो। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। एनालाइज मिस्टेक्स एंड टारगेट वीक एरियाज। अब आपको मॉक टेस्ट में क्या करना है, आपके वीक एरियाज को पहचानना है, उनको टारगेट करना है, उनको रिवाइज करना है, उनको दोबारा पढ़ना है, उनको किससे पूछना है। ये स्मार्ट स्टडी होती है, प्रॉपर प्लानिंग होती है अपनी। चलो आगे बात करते हैं। हाउ टू एनालाइज टेस्ट पेपर। मैंने एक सीट बना रखी है कि हम किस प्रकार से टेस्ट पेपर देने के बाद, मॉक टेस्ट को हम देंगे, उसके बाद किस प्रकार से एनालाइज करेंगे उसको। उसके लिए मैंने एक प्रॉपर एनालिसिस सीट बना रखी है। उस एनालिसिस सीट को आप लोगों को जरूर से यूज करना चाहिए। उसमें क्वेश्चन नंबर है 1 to 100। फिर उसके बाद में व्हाट आई थिंक व्हेन अटेम्प्ट, मैं पूरी तरह 100% श्योर था, मैं 50-50 था, मैंने तुक्का मारा है, उसमें कौन से सब्जेक्ट से आया था, राइट आंसर क्या था, मेरा आंसर क्या था, उसमें कितना स्कोर रहा, माइनस में रहा, प्लस में रहा, क्या स्कोर था। टोटलिंग हम इसका नीचे आके इधर टोटलिंग करेंगे, 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 इधर टोटलिंग करेंगे। फिर हमें पता चलेगा कि मेरे जो तुक्के वाले क्वेश्चंस थे वो कितने सही हुए, कितने गलत हुए। मैंने जो आई एम श्योर था उसमें कितने सही थे, कितने गलत थे। फिर मैं उसमें से डिसाइड करूंगा कि मैं तुक्के ज्यादा अगर मारता हूं तो मेरे ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मेरे को तुक्के हटाने हैं। मैं 50-50 होता हूँ तब मेरे ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो 50-50 वाला सेक्शन हटाना है। नेक्स्ट एक मॉक टेस्ट में वो नहीं लेके आना है। 80-90% श्योर वाले पे आपको क्लिक करना है। समझ गए? तो इस एनालिसिस शीट को अगर आपको चाहिए तो मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसको आप प्रिंट निकलवाना 10-12 और इसको यूज करना अपने आप को एनालाइज करने के लिए। चलो स्टेप 4, फाइनल रिवीजन। अब आपने सारा सिलेबस 2 बार पढ़ लिया है, अब क्या करोगे आप लोग, फिर से रिवाइज करोगे। पुलिस स्किल एंड बूस्ट कॉन्फिडेंस, स्मार्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी, सोल्व 5 पास्ट 5 years पेपर्स, रिवाइज मेमोनिक्स, हाईलाइटेड पॉइंट्स। मेमोनिक्स बनाने हैं आपको, ट्रिक्स बनानी है ना, उससे आपको याद रहेगा चीजें। हम आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ाएंगे, उनमें बताएंगे आपको प्रॉपर कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लंबे टाइम तक उन चीजों को याद रखा जाता है। एनर्जी बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। चलो आगे बात करते हैं हम। स्टेप 5 में बेस्ट बुक्स कौन सी है और रिसोर्सेज कौन से है। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की प्रिपरेशन करने के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स हैं, कौन से बेस्ट रिसोर्सेज हैं, ये सारी जानकारी रहने वाली है स्टेप 5 इस सेक्शन के अंदर। तो इस सेक्शन को पूरा अच्छे से देखना। चलो बात करते हैं नर्सिंग सब्जेक्ट की और अदर सब्जेक्ट की। 2 टाइप की हमें बुक्स और रिसोर्सेज चाहिए। तो नर्सिंग सब्जेक्ट की बात करूं मैं तो सेल्फ नोट फ्रॉम कोचिंग, या तो आपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं या किसी कोचिंग के आपके पास में नोट्स हैं, आपने कोचिंग की है उसके प्रॉपर आपके पास में होने चाहिए। कोई सी भी कोचिंग हो, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, सारे अच्छे पढ़ाते हैं, जिसका आपको समझ में आता है उससे आप लोग पढ़ सकते हो। समझ गए? तो आपके पास में सभी के सेल्फ नोट्स होने चाहिए। डिटेल स्टडी आपको यहीं से मिलती है। आप जो ये क्या बोलते हैं कंपटीशन की बुक्स रेफर करते हो उसमें पूरा डिटेल नहीं होता, 10 क्वेश्चन मिलते हैं, लोग बोलते हैं हमारा पूरा पेपर आया है। और स्टैंडर्ड बुक्स का यूज करना है। स्टैंडर्ड बुक्स मींस जैसे एनक्लेक्स हुआ, एनक्लेक्स की बहुत सारी बुक्स आती है, सॉन्डर्स हुई, मोस्पी हुई, लिपिन, जो अदर्स हैं बुक्स हैं वो जो हम नर्सिंग के टाइम में पढ़ते थे वो बुक्स हुई। अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको ही रेफर करना है। जैसे ओबीजी गायने में कोई कंफ्यूजन है तो डीसी दत्ता को रेफर करो, वो स्टैंडर्ड बुक्स होती है। ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑनलाइन रिसोर्सेज को आपको 20% यूज करना है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करो, फिर बंद करो, भूल जाओ। समझ गए? तो यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपके पास में होते हैं जिनमें अच्छे टीचर्स होते हैं जो अच्छे तरीके से टॉपिक्स को पढ़ाते हैं। हमारा भी एक चैनल है, हम भी स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं वहाँ पे आके। अगर आपके कोई टॉपिक समझ में नहीं आता पर्टिकुलर तो आप हमें लिख सकते हो, हम कोशिश करेंगे आपको वो समझाने की। चलिए यूट्यूब चैनल हो गए पर 20% ही पढ़ना है।
आपको उल्टा नहीं करना है, 80% यहाँ से पढ़ रहे हो, 20% यहाँ से पढ़ रहे हो। जो सिलेक्शन नहीं लेने वाले बच्चे होते हैं वो क्या इसका उल्टा करते हैं, वो क्या करते हैं, 80% तो पढ़ रहे होते हैं यहाँ से और 20% पढ़ रहे होते हैं यहाँ से। इससे सिलेक्शन नहीं होता है, याद रखना। ऑनलाइन से केवल आपको डाउट क्लियर करने हैं, ना कि पूरा स्टडी करना है। हाँ, अगर आपने कोई बेच ले रखा है, पर्टिकुलर ऐप के थ्रू आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वरना नोट्स रेफर करो। चलो, नर्सिंग के ऑनलाइन यूट्यूब्स हैं कुछ, वहां पे आप विजिट कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती है, वहां पे आप विजिट कर सकते हो। कुछ वेबसाइट्स होती है, वहां पे आप विजिट कर सकते हो, जैसे नर्स लैब्स, professionalnursing.com, professionalnursing.com। यहाँ पे भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिलता है फ्री के अंदर, आप लोग रेफर कर सकते हो। बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे हमारा हुआ पीएनसी, प्रोफेशनल नर्सिंग कोच एप्लीकेशन, सर्च करोगे तो मिल जाएगा। इस पर भी बहुत सारा कंटेंट आपके लिए फ्री है। यूट्यूब चैनल्स है, जैसे लाइक हमारा हुआ आवर चैनल। उसके अलावा भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको चैनल प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मुझे मैसेज में पूछना कि सर इनके अलावा फ्री में हम कंटेंट कहाँ कहाँ से कंज्यूम कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास में प्रॉपर पैसे नहीं है तो उसके लिए। अब आपको स्टैंडर्ड बुक्स, आप सेल्फ जो बुक्स है मार्केट से बाय कर सकते हो, नोट्स भी मार्केट से बाय कर सकते हो। एनक्लेस की आती है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की आती है, इस टाइप की पीडियाट्रिक नर्सिंग की आती है बुक्स। अगर आप पढ़ना चाहते हो, आपके पास टाइम है उतना, तो आप लोग रेफर कर सकते हो। ज़्यादा अपने को ज्ञान की जरूरत नहीं है, जितना पास होना है उतना ही ज्ञान चाहिए, तो आप सेल्फ मेड नोट्स जरूर बनाना। आगे, अदर जो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट है उनका प्रिपरेशन आपको कहाँ से करना है वो देख लो। यहाँ पे कौन कौन सी बुक्स यूज करनी है वो देख लो। यहाँ पे क्या है, जर्नल अर्थमेटिक के लिए नवीन की एक अंक गणित की बुक आती है, डॉक्टर RS अग्रवाल के द्वारा लिखी हुई, बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी है। मैंने नर्सिंग के अलावा भी अलग अलग एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो नॉन नर्सिंग मैंने यहाँ से रेफर की थी, मैथ की। इसके अलावा रेडियन जो प्रीति अग्रवाल है के द्वारा लिखी हुई बुक है रीजनिंग की, ये आप लोग प्रिफर कर सकते हो। इसके अलावा भी रेलवेज की कुछ मैथ और रीजनिंग की बुक आती है, वो आप लोग देख सकते हो प्रॉपर। अगर इसका आपको लिंक चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप ऑनलाइन परचेज करना चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलो, आगे हम बात करने हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस आप कहाँ से पढ़ सकते हो, एक तो रेलवे की आती है, दूसरा ल्यूसेंट की आती है, और जीके के लिए भी आपको ल्यूसेंट की बुक का यूज करना है। तो जीके और साइंस, इसके लिए आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हो, ऑनलाइन ला सकते हो, मार्केट से जाके ला सकते हो। जीके के लिए आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी नाम से आती है, 20 रुपए की बुक, जो हर 15 दिन के अंदर निकलती है, वो भी आप टाइम टाइम से पढ़ते रहना। समझ गए? चलो, और जनरल साइंस के लिए भी आरआरबी की बुक आती है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर चाहिए तो ये बुक आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक सही है। और भी जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, एक लाइक जरूर करके जाना और कमेंट जरूर करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना जो आरआरबी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा से जाके देखना। कोई भी कंफ्यूजन है आप लोग हमसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं जब भी फ्री होऊंगा सभी का रिप्लाई करूंगा। मन में कोई डाउट नहीं रखना है, हम आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के साथ में ऑल द बेस्ट सभी फ्यूचर आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स को, और आपकी जो स्टडी वाली जर्नी है बहुत अच्छी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे इस दौरान, और आपका जो मेंटल एबिलिटी है और ज़्यादा बढ़े। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।